ज़ुखाल ज़ुखाल नो। मैं चेंज करके अभी फ़्रेश होकर आया हूँ। अगेन शावर नो विद डेटॉल। ज़ुखाल मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे? मक्खी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मेरी इम्पोर्टेंट कॉल आने वाली है। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? ओके। इसका कुछ करना पड़ेगा। ये जितना मेरे पास आने की कोशिश करती है, ईशल उतना ही मुझसे दूर हो जाती हैं। सब कहाँ पर जा रहे हैं? मीना, सब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। आइसक्रीम पार्टी? जी मक्खी, हैरत है मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अब बता दिया ना। आइसक्रीम कौन खिला रहा है? बिग बी, उनकी तरफ से ये पार्टी है। मैं अभी रेडी होकर आई। जी डैड, आप भी चले ना हमारे साथ। नहीं भाई, ये सब बच्चों का काम है, हम बूढ़े वहाँ पर क्या करेंगे? देखो बच्चों, ज़ुबैर भाई तो बूढ़े हो गए हैं, मैं तो अभी तक जवान हूँ। मैं तुम लोगों के साथ आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। याहू पा, बहुत मज़ा आएगा। हाँ सनी, बहुत मज़ा आएगा। डैड आप भी चलिए ना। सनी बेटा, सनी ठीक कह रहा है डैड, आप भी चलें हमारे साथ। ठीक है। और आप मामा? तुमने अभी क्या कहा ज़ुखाल? मामा? ज़ुबैर, आज का दिन कितना खुशी वाला दिन है ना। ज़ुखाल ने मुझे मामा कहा। हाँ शैला, ये तो तुम सच कह रही हो। चलें अब, काफ़ी देर हो रही है। जी हानी, ईशल कहाँ पर है? भाभी, वो अभी आई नहीं है बिग बी। ज़ुखाल तुम अपनी गाड़ी में जा रहे हो? नहीं, मैं सबके साथ जा रहा हूँ। ओह, मुझे लगा अगर तुम अपनी गाड़ी में जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाती हूँ। एक दूसरे को अच्छी कंपनी दे देंगे। वैसे भी काफ़ी अरसा हो गया, हम दोनों इकट्ठे कहीं गए ही नहीं। मक्खी मैं सबके साथ जा रहा हूँ। हानी, मक्खी को ले जाओ। तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। चलो हानी। जी मक्खी, चलें। ओह, इस लड़की से जान कब छूटेगी। अगर मैंने इसको गाड़ी में बिठा लिया तो गाड़ी मुझे डिटोल से वॉश करनी पड़ेगी। ईशल कभी नहीं बैठेगी इस गाड़ी में। सब कहाँ पर गए? सब चले गए। चले गए? हाँ, आप? क्योंकि मैं अपनी वाइफ लाइफ का वेट कर रहा था, इस वजह से। चलो अब गाड़ी में बैठो, हम लेट हो रहे हैं। आपके साथ गाड़ी में? हाँ हाँ।
हम दोनों एक ही गाड़ी में जाएंगे। जी। हैरत है, आज तुमने कोई इशू नहीं क्रिएट किया और रिलैक्स होके गाड़ी में आकर बैठ गई, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अगर ना भी करूँगी तो आप ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठा कर ले जाएंगे, इसलिए दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। ले भाई, आइसक्रीम पार्टी हो गई, अब एक फैमिली फ़ोटो होनी चाहिए। हाँ हाँ हनान, तुम सही कह रहे हो। जी पा, मैं हमेशा राइट ही होता हूँ। हाँ शुक्र करें पा, ये राइट है, रैट नहीं। हानी की बच्ची, तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगा। चलो चलो उठो, सब खड़े हो जाओ फैमिली फ़ोटो के लिए। जी। हनान, तुम भी तो आओ ना, यहाँ पर किसी से कह दो कि हमारी फैमिली फ़ोटो बना ले। जी। ईशल, आप क्यों इतनी दूर खड़ी हैं? आप भी तो इसी फैमिली का हिस्सा हैं, जल्दी से आएँ और ज्वाइन करें। हाँ हाँ जल्दी से आओ ईशल, ज्वाइन करो हमें। जी जोजी अंकल, ऐसा करें ना, सब लोग कपल खड़े हुए हैं, आप बिग बी के साथ खड़ी हो जाएं। लो भाई, बन गई हमारी एक यादगार फैमिली फ़ोटो। ये मेमोरीज़ हमेशा याद रखी जाएंगी। जी। अब चलें। जी। बिग बी भाभी, एक सेकंड रुकें। हाँ खनान, कहो। आप दोनों की भी तो फ़ोटोज़ होनी चाहिए, आपकी तो कोई फ़ोटो ही नहीं। भाभी खड़ी होना बिग बी के साथ। बिग बी, भाभी के कंधे पर हाथ रखें। हनान, ओह देर हो रही है, सब वेट कर रहे होंगे, जल्दी से। बिग बी हाथ पकड़ें भाभी का। नाइस फ़ोटोज़ देखें बिग बी, आपकी और भाभी की फ़ोटोज़ कितनी अच्छी आई हैं। हाँ, बहुत जल्द डेवलप करवा के आपको मैं ये गिफ्ट करूँगा। देर हो रही है, चलें। जी। सनी, क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ ईशल, मैं भी फ्री हूँ। मैं भी खेलूँ? जी। आ जाए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बिग बी गेम खेल रहे हैं, क्या मैं भी ज्वाइन करूं? जी। आ जाएं। ऐसा करते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। बिग बी, मैं और ईशल तो हर गेम में पार्टनर होते हैं, लेकिन आप अकेले होंगे। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा करते हैं, सिंगल सिंगल खेल लेते हैं। ओके। छोटे शाह साहब, आपको बड़े शाह साहब ने बुलाया है, मैं आ रहा हूँ। जी। तुम दोनों गेम स्टार्ट करो, मैं बात सुनकर आया। जी। सनी, तुम्हारे बिग बी तो अपना फ़ोन इधर ही भूल कर चले गए, मैं उनको देकर आई, अदरवाइज़ इनके बिज़नेस की कॉल्स आ करना हमारी गेम को ही डिस्टर्ब करेंगी। जी सर, मैं 1 मिनट में आई। आओ जोहाल। हाँ जोहाल, बैठो यहाँ पर। जी।
हमें तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। जैसा कि तुम जानते हो कि रवायत का वक्त पूरा होने वाला है। ईशर चंद दिनों की मेहमान है यहाँ पर। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। तुमने निकाह से पहले भी एक शर्त रखी थी कि जब तक ईशर इस घर में रहेगी मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूँगा। वो तुम्हारी मेहरबानी कि तुम लौट आए, इसके लिए मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। डैड, आप ऐसे भी तो ना कहें, मेरा घर है, मुझे आना तो था। हाँ, तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक और बात भी कही थी। जी, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की है तो मुझे ज़रूर बताना। जैसे ही रवायत का वक्त ख़त्म होगा मैं ख़ुद उस लड़की के पास जाकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ करवाऊँगा। अगर ऐसी कोई लड़की है तुम्हारी ज़िंदगी में तो बता दो। डैड, पा, हम बाद में बात करें। ठीक है ज़ोहाल, तुम्हारी मर्ज़ी। आखिरी फ़ैसला तुम्हारा होगा कि वो लड़की यहाँ पर रहेगी या नहीं। जी, अब मैं जाऊँ? जाओ। ज़ुबैर भाई, आपको क्या लगता है ज़ोहाल का क्या फ़ैसला होगा? मैं इतने दावे से तो नहीं कह सकता, मगर ऐसा लगता है अब फ़ैसला कुछ और ही होगा। रब बेहतर करे। हाँ, क्या हुआ शैला, रो क्यों रही हो? ज़ुबैर, आज मैं कितनी खुश हूँ। आज सालों बाद मेरे बेटे ने मुझे माँ कहकर बुलाया है। ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से ज़िंदा हो गई हूँ। हाँ, ये तो सच है। ज़ुबैर, ये सब एक लड़की की वजह से ही पॉसिबल हुआ है और वो है ईशर। उसी ने हर रिश्ते को उसकी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाया है। अदरवाइज़ ये घर तो खामोश था। उसके आने से घर में कितनी रौनक हो गई है ना। हाँ शैला, रौनक तो हो गई है। एक बात याद रखना, रवायत का वक्त भी आ रहा है। ज़ुबैर, क्या ये रवायत ख़त्म नहीं हो सकती? हाँ, ख़त्म हो सकती है अगर ज़ोहाल चाहे तो। जी हाँ, एक चांस है। अगर ज़ोहाल उस लड़की को घर पर रुकने की परमिशन देता है तो रवायत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रेशमा उस घर से वापस नहीं थी आई और अगर ये लड़की इस घर से नहीं जाएगी तो रवायत ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ही हो। हाँ, अब ज़ोहाल के आखिरी फ़ैसले का इंतज़ार है। सब अच्छा होगा। अब तो ज़ोहाल भी काफ़ी बदल गया है। हाँ, चेंजिंग तो उसमें काफ़ी आई है। सो जाए अब। बाबा जान, कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ बाबा जान। मैं हार गई बाबा जान। हार गई? क्या मतलब? जी बाबा जान, आपने कहा था ना इस रवायत को ख़त्म करना है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये रवायत ख़त्म नहीं होगी कभी। ऐसे ही हमारी ज़िंदगियों को
खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे ना कहो बेटा, तुम तो कितनी खुश थी ना, कह रही थी ना, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बदल रहा है। जी बाबा जान, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वो इंसान मुझे सुनने लगा है, समझने लगा है। ऐसा नहीं है, सब एक झूठ था, एक दिखावा था, एक खेल था। खेल, जी बाबा जान, उसने सिर्फ रवायत को पूरा करने के लिए मुझे इस घर में रहने की और इस रूम में रहने की परमिशन दी। सब ख़त्म हो गया बाबा जान, एवरीथिंग इज़ ओवर। ईश्वर, बाबा जान, हिम्मत करो बेटा, रो मत। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ। आप ऐसा तो ना कहें बाबा जान। हाँ बेटा, मैं अगर मजबूर ना होता तो ऐसा ना होता। जी।